Okay, class 10. Today we are going to start coordinate geometry. तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहले से कुछ पढ़ा हुआ है हमने? क्या पढ़ा हुआ है? देखिए क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्चुअली किसी प्लेन में किसी भी पॉइंट की सिचुएशन को शो करना क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। ठीक है, तो मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक प्लेन है और ये एक पॉइंट है। ठीक है, तो प्लेन क्या होता है? प्लेन सरफेस प्लेन होती है। ठीक है, तो उस प्लेन के अंदर अगर कोई पॉइंट लोकेट कर दिया जाए तो उस पॉइंट क्या है, उस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से, जिन पॉइंट्स की हेल्प से उस पॉइंट को, सिचुएशन को डिनोट किया जाता है। तो क्या है? कोऑर्डिनेट। क्या है? कोऑर्डिनेट। ओके, नाउ लेट्स सी, देयर आर टू एक्सिस, x, y, y। हियर 4 क्वाड्रेंट्स आर गिवन। आपको कितने क्वाड्रेंट्स गिवन है? 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इसमें क्या होता है? x एंड y बोथ आर पॉजिटिव। आपको पता है कोऑर्डिनेट्स किस तरह से राइट करते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट x एंड y कैसे डिनोट करते हैं? इस तरह से। तो पहला जो पॉइंट है वो x का होता है, दूसरा y का। इधर देखो, इधर x की पॉजिटिव वैल्यू आती है और y की पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आ गया? पॉजिटिव और पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? इधर y नेगेटिव, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, और इसे कहते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। इन द थर्ड क्वाड्रेंट x पॉजिटिव एंड x नेगेटिव एंड y आल्सो नेगेटिव। बहुत नेगेटिव है, देखो इधर। ठीक है, तो x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव। ओके, इन द फोर्थ x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। सो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बहुत पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में बहुत नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बहुत नेगेटिव। तो ये सिंपल बेसिक था जिसे आप जानते हो, लेकिन अब इससे थोड़ा आगे पढ़ते हैं। ठीक है, मान लो आपको एक पॉइंट दे दिया जाए यहां पर, और कहा जाए कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है। ठीक है, ए पॉइंट लाई ऑन द x एक्सिस पर लाई करता है। तो इसका मीन क्या है कि x एक्सिस पर लाई करेगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी उसके लिए? 0। दैट मींस लेट्स सी, इफ x इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 कहाँ आएगा? यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो गई? 0। अगर मान लो कोई पॉइंट दिया और उसके कोऑर्डिनेट 0, 2 दिए और 2, 0 दिए। ठीक है, ये कोई पॉइंट है मान लो, तो इसका मीन्स क्या है कि x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2 और y की वैल्यू क्या है? 0। तो ये इस पॉइंट की लोकेशन हो गई। लेकिन अगर इस तरह से दे दिया तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। और इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरह से। ये हमने ग्राफ, जब हमने ग्राफ ड्रॉ किए थे 9th क्लास में तब डिस्कस किया था और 10th में भी डिस्कस किया था। तो ये इसका ग्राफ हो गया x इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, अगर मान लो आपसे कह दिया जाए y के लिए ग्राफ ड्रॉ करो, अगर मान लो आपको y इक्वल टू 2 दे दिया जाए तो इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करो, तो ये y इक्वल टू 2 के लिए ग्राफ हो गया। नहीं हो गया? ये y इक्वल टू 2 के लिए ग्राफ हो गया। अगर इस कोई पॉइंट आपको दे दिया जाए 0 और 2, मान लो ये एक पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? ये हो गए। अब आपसे कहा जाए कि मान लो इस PQ की लेंथ बताओ, PQ की लेंथ बताओ, तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो देखो यहां पर कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 0। ठीक है, और ये किसके कोऑर्डिनेट है? ओके, ओरिजिन के। आपको पता है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0, 0। तो अगर मुझे OP फाइंड करना है, ठीक है, OP फाइंड करना है,
तो ओपी क्या हो जाएगा, पी के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर 2 0, और यहाँ पर इस क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 - 0 ये आएगा, एक्स एक्सिस पर इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2 - 0 हो गया, और वाई एक्सिस पर इसके लिए कोऑर्डिनेट तो इसकी वैल्यू तो 2 हो गई, और इसकी ओ क्यू की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। ठीक है, कुछ डिफरेंट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने तो समझाने के लिए बताया। तो मुझे किस लाइन की इक्वेशन चाहिए, इस लाइन के लिए चाहिए मुझे तो पी क्यू फाइंड करना है। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। क्यों हुआ, ये देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इस तरह से, इसमें ये 2 है और ये 2 है, ठीक है। ये है इसका ओ पी और क्यू, तो यहां से बताओ पी क्यू का डिस्टेंस क्या होगा, यही तो होगा रूट ऑफ ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखो ये क्या हो जाएगा, ओपी कितना है 2 का स्क्वायर, ओ क्यू कितना है 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 4 + 4 8 का स्क्वायर, सॉरी 8, ठीक है। रूट ऑफ 8 कितना हो गया 2√2, तो ये पी क्यू कितना आ गया 2√2 आ गया। ये समझ में आया कैसे आया। तो अब यहां से समझो ओपी और ओक्यू कैसे आए थे, ओपी और ओक्यू इस x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट किया था उसका स्क्वायर, ओपी क्या है x2 - x1 का स्क्वायर, और ओक्यू क्या है y2 - y1 का स्क्वायर। समझ में आया। तो देखो यहां से अब हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये समझाने के लिए था। अब देखो if the coordinates of point P x1 y1 and point Q x2 y2 then PQ। अगर मुझे PQ फाइंड करना है तो क्या होगा रूट ऑफ x2 - x1 y2 - y1 x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर रूट ऑफ ओ। तो ये क्या एक फॉर्मूला हो गया, मीन्स आपको जब भी 2 पॉइंट देगा, तो हम दोनों पॉइंट्स को इस टर्म में लिखेंगे और सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले के पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। ये क्या आ जाएगा पी क्यू। ये समझ में आ गया। तो ये है आपका फर्स्ट पॉइंट कि जब भी कोई भी 2 पॉइंट देगा और उनके मिडिल में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके डिस्टेंस क्या होगी। अब मान लो आपको एक एग्जांपल दे देता हूं मैं यहाँ पर एग्जांपल, point A is 1 - 2 and point B is 3 - 2। फाइंड ए भी फाइंड करना। जनरल क्वेश्चन है बहुत जी। देखो ए भी क्या होगा रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहां से x2 - x1 मीन्स x2 यहाँ पर है, ये देखो x2 है, ये y2 है, ये y1 है, ये x1 है। तो x2 क्या हो गया 3 - 1 होल स्क्वायर प्लस
बाई टू क्या है -4, और यहाँ पर माइनस, फिर -2 और स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो 3 - 1 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, ये -4 और ये हो गया क्या प्लस का 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये मैं साइड में कर रहा हूँ इसे, 4 + 4, 4 + 4 बन गया, क्योंकि यहाँ से 2 रहेगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ये 4 + 4 क्या आ गया 2, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई। ठीक है, ये समझ में आया आपको। इस तरह से हमें इसका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अगर मान लो आपको दे दिया जाए किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, क्या है 2 पॉइंट है, और उनको एक पॉइंट किसी रेशो में डिवाइड करना है। इफ एक पॉइंट दे दिया जाए आपको, जैसे मान लो 2 पॉइंट ए और बी हैं, और उनके कोऑर्डिनेट x1/1 और x2/2 हैं, और उन्हें एक पॉइंट पी एक्स रेशो वाई में क्या करता है, पी एक्स वाई है जो किसी रेशो में कट करता है, मतलब किसी रेशो में डिवाइड करता है। तो आपको एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो आप कैसे फाइंड करोगे, देखो आपको क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स ए लाइन इज डिवाइडेड in m1:m2 by point P, ठीक है, if A is x1/1 and B is x2/2। अब एक बात ध्यान रखना, ये पॉइंट किसी लाइन को इस तरह भी कट कर सकता है, देखो ए बी एक लाइन है, तो ये पी पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, और ये एक लाइन है ए बी, ठीक है, तो एक पी पॉइंट यहाँ भी हो सकता है। अब इसे किस रेशो में डिवाइड करना है, m1 m2, और इसे डिवाइड करना है m1 m2। बताओ किसी किसी करोगे, ठीक है, तो ये किस रेशो में डिवाइड करता है m1 m2। तो इसकी 2 कंडीशन हो गई, एक तो इनिशियल कट करता है तब, और एक करता है आउटर, ठीक है, एक्सट्रीम पे कट करता है। तो देखो इंटरनली डिवीजन और एक्सटर्नली डिवीजन, तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं, इंटरनली डिवीजन, इंटरनल डिवीजन। समझने के लिए डायग्राम में इधर बना रहा हूं, ये क्या है ए, और ये क्या है बी, और ये क्या है पी। यहाँ पर m1 और यहाँ पर मैंने m2 कह दिया इस पार्ट को, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं कि x1/1, और इसके क्या दे रखे हैं x2/1, और इस p के कोऑर्डिनेट क्या है xy। ठीक, अब मुझे बताओ यहाँ पर अगर मुझे इस वाले के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, इस वाली लेंथ के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, इस वाले, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये बाई पर है ना, बाई 2 - बाई 1 होंगे, तो यहाँ पर बाई 2 तो है नहीं, ये है बाई, ये बाई - बाई 1 है, और ये क्या हो जाएगा x - x। इसी तरह से मैंने इस वाले के लिए कहा b से, b के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो b, और ये है क्या, मैंने O1 और O2 कह दिया, O1 और O2 कह दिया, ठीक है, तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट x2/2 है, तो इसका बाई 2 माइनस क्या होगा बाई, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x2 - ठीक है। तो ये m1 है और ये m2 है,
अब यहां से देखो, मैं इसमें लिख देता हूँ, ए दे रखा है हमें x1 y1, बी दे रखा है हमें क्या x2 y2, और पी दे रखा है हमें x है। ठीक है, अब देखो आपको क्या गिवन है यहां से, अगर मैं इस वाले की बात करूं किसकी, PO1 की, तो PO1 क्या हो जाएगा, बाई माइनस बाई वन, क्या हो जाएगा बाई माइनस बाई वन, ये वाली लाइन PO1, और यहां से AO1 क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा x माइनस एक्स। ठीक है, ओके, इधर से देखो इसको बाई PO2, ये क्या था BO2, ये क्या हो जाएगा यहाँ से बाई टू माइनस बाई वन, और ये हो जाएगा क्या x2 माइनस एक्स। कौन सा वाला होगा, ये वाला PO2, x2 माइनस एक्स, ये आ गया। तो अब यहां से समझो, ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, कौन से वाले, BO2P ये वाला, और PO1A वाला, ट्राइंगल BO2P इज सिमिलर टू ट्राइंगल, देखो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका यूज करेंगे PO1A। तो यहां से अब क्या समझ में आता है हमें कि ये जो ट्राइंगल है उसमें AP अपॉन BP, ठीक है, AO1 अपॉन PO2 और PO1 अपॉन BO2। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। अब मैं इससे वैल्यू पुट कर देता हूं, ठीक है, यहां से रेज कर रहा है, तो पुट वैल्यूज, ठीक है, तो देखो AP की वैल्यू क्या हो गई, A से P M1 अपॉन M2, दैट इज AO1 क्या हो गया x माइनस x1, और यहां से क्या हो गया x2 माइनस एक्स, इसी तरह बाई माइनस बाई वन, और ये बाई टू माइनस बाई वन, ये हो गया। तो पहले मैं फर्स्ट टू से ले रहा हूं, फ्रॉम फर्स्ट टू, M1 अपॉन M2 इक्वल्स टू x माइनस x1, x2 माइनस x। ठीक है, तो यहां से देखो मुझे तो x और y की वैल्यू चाहिए, तो x y की वैल्यू कैसे फाइंड करें, वो फाइंड कर रहे हैं, फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं। तो M1 x2 माइनस x एंड M2 x माइनस x। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व कर देना है। देखो mx2 माइनस mx, ये m2x माइनस m2x। ठीक है, अब देखो मैं इस वाले को इधर ले आता हूं, इस वाले को इधर ले जाता हूं। ठीक है, तो ये m1x इधर आएगा, m1x प्लस m2x, दैट इज ये इधर आएगा m1x2 m2x1। ठीक है,
m1 x माइनस m1 x माइनस m2 x इक्वल टू, और ये हो जाएगा क्या, ये तो सही है, ठीक है। यस यस, ये थोड़ा उल्टा कर दिया था, इक्वेशन आउट में इसी तरह यहाँ पर भी बाहर से अंदर की तरफ है ना। m1 is that, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन में x माइनस x2, और ये y माइनस y1 अपॉन में y माइनस y2। देखो तो यहाँ से ये क्या चेंज हो गया, m1 x माइनस m2 x इक्वल टू m2 x m1 x2 माइनस m2 x1, m1 x2 माइनस m2 x1, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन आ गया, m1 माइनस m2, और ये क्या हो गया, m1 x2 माइनस m2 x1, ओके। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सॉरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। सिमिलरली y के लिए हो जाएगा, मैं सिमिलरली करके लिख रहा हूँ, डायरेक्ट ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली y क्या हो जाएगा, m1/2 माइनस m2/1 अपॉन m1 माइनस, ये इंपॉर्टेंट है, ये जाना है। ठीक है, देख ये तो इंटरनल थे, अगर एक्सटर्नली की बात करें, वही कह रहा हूँ इंटरनली तो सही थे ना, क्या था इंटरनली में, m1 x2 और m2 x1 प्लस आ रहा है, सही तो था, x2 माइनस x सही था, हम सही कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस, तो m1 x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 और में m1 प्लस m2 और m1/2 प्लस m2/1, इधर m1 प्लस m2, ठीक है, ये आएगा। तो ये आपको समझ में आया, ये तो इंटरनली था, अगर एक्सटर्नली होगा तो क्या होगा, बाहर की तरफ, अगर एक्सटर्नली होगा तो क्या होगा, बाहर की तरफ। अब देखो मैं इसे एक्सटर्नली बनाता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड बनाता हूँ और बड़ा डायग्राम बनाता हूँ, देखो ये 2 पॉइंट है, ठीक है, ए है और ये बी है, यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, पी के हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट और बी के हैं x2y2 कोऑर्डिनेट और इसके हैं x1y2, ओके। तो यहाँ से ये वाला डायग्राम पी के लिए, तो ए से पी का जो कोऑर्डिनेट है, जो सेक्शन है वो क्या है, m1, ठीक है, और यहाँ से जो बी से पी का सेक्शन है वो क्या है, m2, बताओ फुल कवर, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं इस वाले के, तो क्या होंगे, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
देखो दो डायग्राम बन गए, एक तो ये वाला बन गया और एक ये वाला बन गया, ठीक है। तो इसको मैंने O1 कहा और इसको मैंने O2 कहा, ठीक है। तो यहाँ से अब आप मुझे बताओगे क्या, PO2, पहले इसी की बात कर लेते हैं। PO2 क्या होगा, ये बड़ा वाला x माइनस x1 और AO2, ये क्या होगा, यहां से यहां पर ये कितना हो जाएगा, सॉरी y माइनस y1, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, x माइनस x1 और उसके बाद PO1 x माइनस x2 y है, y माइनस y2 और इधर क्या हो जाएगा, BO1 x माइनस x2। बताओ, अब हम इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को देखते हैं, किसको, ट्राइंगल PO1 B सिमिलर टू ट्राइंगल PO2 B। अगर सिमिलर हैं, देखो दोनों एक जैसे ही तो हैं, ठीक है। सिमिलर हैं तो इन दोनों ट्राइंगल्स में अब हम सिमिलरिटी रूल अप्लाई करेंगे। तो सिमिलरिटी रूल अप्लाई करोगे यहाँ से, तो ये देखो बड़े वाले के लिए M1 AP वाला AP अपॉन ये स्मॉल वाला BP, AP अपॉन BP, और इसी तरह से इस बड़े वाले से ये छोटा वाला, तो AO2 अपॉन BO1, और इसी तरह से इस बड़े वाले से AO2 अपॉन ये छोटा वाला BO1। कंपेयर हमेशा सेम एंगल के अपोजिट वाली सेम साइड होती है, ठीक है। तो AP अपॉन BP, तो AP है M1 और BP है M2। AO2 क्या आया था, x माइनस x1 और BO1 क्या आया था, x माइनस x2 और यहां से y माइनस y1 और y माइनस y2, ठीक है। अब फ्रॉम द फर्स्ट टू हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो देखो इसे कंपेयर करने के लिए मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, तो मैं ये इरेज कर रहा हूँ इसे, ठीक है। रिजल्ट आएगा उसे ऊपर लिख देंगे, नीचे कंपेयर कर रहा हूँ, आ जाएगा M1 अपॉन M2 इक्वल्स टू x माइनस x1 और x माइनस x2। तो ये हो गया M1 x माइनस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है हमने M2 x माइनस x1, ठीक है। तो M1 से ये क्या हो गया, M1 x माइनस M1 x2 और M2 से ये कितना हो गया, M2 x माइनस M2 x1, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व करने पर क्या आएगा, देखो यहाँ से M1 x और ये M2 x इधर आएगा, तो M1 x माइनस M2 x इक्वल टू M1 x2 माइनस M2 x1, ये इधर आ गया, ठीक है। देख x कॉमन ले लिया तो M1 माइनस M2 और यहाँ पर M1 x2 माइनस M2 x1 ये बन, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या बन गया है, M1 x2 माइनस M2 x1 अपॉन M1 माइनस M2। सिमिलरली y के लिए M1/2 माइनस M2/1 अपॉन M1 माइनस M2, ठीक है। तो देखो जब एक्सटर्नली, ये तो इंटरनली के तब, अब एक्सटर्नली के लिए ये
एक्सटर्नल, जब एक्सटर्नल डिवीजन होगा तब क्या होगा, तो एक्सटर्नल डिवीजन होने पर कोऑर्डिनेट होगा ही ये, ठीक है। अब मैं ये एक साथ लिखा रहा हूँ पॉइंट बना करके, वो लिख लीजिए। लाइन लिख दूंगा। ओके, तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इनको आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। डन। तो इतना समझ में आया आपको। कुछ और फॉर्मूलाज रह गए, उन्हें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू। ओके।